वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि आपका चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। फिर उसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा देख लोगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम की 100% आपकी तैयारी होगी। तो सबक नंबर 4 का नाम है अव्वलीन शहरों में, यानी कि आप इस चैप्टर में हिस्ट्री का चैप्टर है। तो पहले के ज़माने के शहरों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन बातों को समझोगे और जानोगे। सवाल नंबर 1 है, माहिरीन आसार कदीमिया को कैसे इल्म हुआ कि हड़प्पा तहज़ीब के दौरान कपड़े का इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने कुछ मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को इस शेप में तराशा हुआ देखा था कि वो कपड़े पहनी हुई है। तो उस मूर्ति को देखकर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पहले के ज़माने में कपड़ों की बुनाई भी की जाती थी। तो एग्ज़ाम में आंसर किस तरह से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। तो आंसर लिखोगे, उन्होंने एक मूरत को कढ़ाईदार कपड़े के पहनावे में तराशा हुआ देखा। इससे उन्हें इस बात की शहादतें यानी कि सबूत मिली कि आज से तकरीबन 7000 साल पहले मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान में कपास पैदा होती थी। इसे काटने में इस्तेमाल होने वाले आलात यानी कि औजार जैसे कि तकली, तकवे और एड़न जैसे आलात के बाकियात भी मिले। चांदी के एक घड़े के ढक्कन से कपड़े के टुकड़े लपटे हुए भी दिखाई दिए, जिससे माहिरीन आसार कदीमिया को अंदाज़ा हो गया कि हड़प्पा तहज़ीब में कपड़े भी बुने जाते थे, कपड़ों का भी इस्तेमाल होता था। टेक्स्ट बुक का अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो तांबा राजस्थान में पाया जाता है, सोना कर्नाटक में, टीन अफगानिस्तान में, बेशकीमती पत्थर गुजरात के अंदर जैसे कि हीरे वगैरह। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों के लिए धाते, तहरीरें, पहिया और हल क्यों अहम थे। तो क्यों अहम थे, क्योंकि धातों से वो औजार बनाते थे, पहियों से गाड़ियाँ वगैरह बनते थे, हल से खेती बाड़ी वगैरह करते थे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि हड़प्पा के लोगों के लिए धाते, तहरीरें, पहिए और हल वगैरह काफ़ी अहम थे। धातों का इस्तेमाल, हड़प्पा के लोग अपने औजार, हथियार, जेवरात और बर्तन में तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के लोग अपने औजार और बर्तन वगैरह बनाने के लिए तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे। याद रखोगे, तांबे और कांसे का। चांदी, लाल पत्थर, सोने की मालाएं, कान के फूल, चूड़ियाँ और छोटी छोटी इस्तेमाल की चीज़ें बनाते थे। तहरीरें, हड़प्पाई तहज़ीब में पाई गई मोहरें और बाकियात ये जाहिर करती हैं कि हड़प्पाई तहज़ीब के लोगों में लिखने का काम काफ़ी अहमियत रखता था। चीज़ों के ऊपर उनके खालिसपन की मोहर लगाई जाती थी कि ये चीज़ ओरिजिनल है। तो मोहर कैसी होती थी, पैक करने के बाद लाल मिट्टी से उसे सील कर दिया जाता था। ये इनकी मोहर होती थी किसी भी चीज़ को असली बताने के लिए। पहिए का इस्तेमाल, हड़प्पा तहज़ीब के शहरों की बुनियाद पहिए की ईजाद के बाद पड़ी। हाथ गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ वगैरह बनाने में पहियों का इस्तेमाल किया जाता था। हल का इस्तेमाल, हड़प्पा की तहज़ीब ख़ास तौर पर ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी की तहज़ीब थी। इसमें किसान तबके को समाज में आला मकाम हासिल था। गेहूँ, जौ, दालें, अलसी, सरसों, तिलहन जैसी फसलें इस ज़माने में उगाई जाती थीं। अगला सवाल है, इस बाब में दिखाए गए पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बने हुए तमाम खिलौनों की फहरिस्त बनानी है। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आते होंगे। जवाब होगा भालू, भैंस, बैल, सुअर, गुड़िया, याक, बैलगाड़ी। इनमें से बच्चों में सबसे ज़्यादा गुड़िया को पसंद किया होगा। वे नाचती हुई शक्ल में दिखाई गई है और कपड़ों को भी अच्छी तरह सजाया गया है। सवाल नंबर 5, हड़प्पा के लोगों की ग़िज़ाई अशियाई की फहरिस्त मुरत्तिब करनी है, यानी कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, उनकी ग़िज़ाई अशियाएँ क्या थी। इनमें से आज तुम क्या खाते हो, इस पर सही का निशान लगाओ। तो हड़प्पा के लोगों की ग़िज़ाई अशिया की फहरिस्त मंदरजा झेल है। अनाज में गेहूँ, जौ, चावल, रागी, सानू और ज्वार। दालें, कई किस्म की दालें, मटर और सेम वगैरह। तिलहन में अलसी और सरसों वगैरह। इससे वाज़ा होता है कि हड़प्पा के लोग तकरीबन उन्हीं चीज़ों को ग़िज़ाई अशिया के तौर पर इस्तेमाल करते थे जिनका इस्तेमाल आज हम भी करते हैं।
अगला सवाल है, हड़प्पा के किसानों और मवेशी पालने वालों की ज़िंदगी क्या इन किसानों से मुख्तलिफ थी जिनका बाब 3 में तुमने मुताला किया? अपने जवाब की वजह भी बतानी है। तो बाब 3 यानी कि पत्थर के नए ज़माने के दौर में पहिए की इजाद ना होने की वजह से ग़िज़ाई अशिया की फराहमी दूर दराज के मकामात पर नहीं हो पाती थी, क्योंकि पत्थर के नए ज़माने में पहिए की इजाद नहीं हुई थी। उस वक्त पानी जहाज़ों और कश्तियों की भी इजाद नहीं हुई थी। पत्थर के नए ज़माने में सिर्फ 2 या 3 नस्लों के लोगों के ग्रुप बने थे जो जनजाति कहलाते थे, जबकि हड़प्पा की शहरी तहजीब के बाक़ियात ज़ाहिर करते हैं पत्थर के नए ज़माने के किसान और मवेशी पालने वाले तहजीब के बुनियादी स्कूलों से आगे बढ़कर रहे थे, जबकि हड़प्पा शहर की तहजीब का दौर तरक्की का आला मकाम ज़ाहिर करता है, क्योंकि हड़प्पा के लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से रहते थे। अब है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तांबे और पत्थर की तहजीब से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी तहजीब जहां औजार बनाने के लिए तांबे और पत्थर का इस्तेमाल होता है उसे तांबे और पत्थर की तहजीब कहते हैं। उन नदियों के नाम बताएं जिनके किनारे हड़प्पाई तहजीब की तरक्की हुई। क्या समझ में आया कि उन नदियों के नाम बताने हैं जिनके किनारे हड़प्पियाई तहजीब फली फूली? तो दरियाए सिंध, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, गंगा और जमुना वगैरह के किनारे हड़प्पाई तहजीब फली फूली थी। कुछ खास हड़प्पाई साइटों के नाम बताने हैं, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग नकल व हमल के लिए किन ज़रायों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए? बैलगाड़ी, वज़न ढोने वाले जानवर और कश्तियों का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हड़प्पा की ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की निस्बत क्या थी? तो 4:2:1 थी। लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 के रेशियो में। हड़प्पाई दौर में इस्तेमाल होने वाली ख़ास 2 धातु के नाम बताने हैं। तो चांदी, तांबा और कांसा। सोना, चांदी, तांबा और कांसा हड़प्पाई दौर में इस्तेमाल होने वाली मशहूर धातु के नाम हैं। हड़प्पा के लोगों के ज़रिए पैदा की जाने वाली ख़ास फसलों के नाम बताने हैं। तो गेहूँ, जौ, दाल, चावल, तिल, अलसी और सरसों। हड़प्पा के लोग कौन से जानवर पालते थे? तो मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस वगैरह। किस दौर में बहुत सारी तब्दीलियों की वजह से हड़प्पा की तहजीब का ज़वाल हुआ, यानी कि हड़प्पा की तहजीब ख़त्म हो गई? तो कौन सा दौर था? तो 1900 कबल मसीह। कांसा धातु कौन सी धातु का अमेज़ा है, यानी कि कांसा धातु कौन सी धातु को मिक्स करके बनाई जाती है? तो कांसा, रांक और तांबे का अमेज़ा होता है। हड़प्पा कहाँ वाक़ई है, इसकी दरियाफ्त कब हुई? तो हड़प्पा नाम की जगह पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वाक़ई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हड़प्पा नाम की जगह पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वाक़ई है। इसकी दरियाफ्त 150 साल पहले रेल की लाइनें बिछाते वक्त हुई थी, लेकिन आसार कदीमिया ने इसकी शुरुआत 80 साल पहले की। अगला सवाल है, हड़प्पा शहर आज से कितने साल पहले बसा होगा? तो 4700 साल पहले बसा था हड़प्पा शहर, 4700 साल पहले। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर के 2 हिस्से कौन से हैं? तो मगरबी सिंध का बड़ा किला और छोटा शहर। हड़प्पा शहर के 2 हिस्से कौन से हैं? मगरबी सिंध का बड़ा किला और छोटा शहर। हवन कुंड कहाँ मिले हैं? हवन कुंड जिसमें हिंदू पूजा करते हैं, तो कालीबंगन और लोथल गुजरात में पुराने ज़माने के हवन कुंड मिले हैं। हड़प्पा के शहरों में खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? पक्की मिट्टी, यानी कि टेराकोटा के, लाल पक्की मिट्टी के। नेक्स्ट है, हड़प्पा के शहरों की चीज़ें कौन से खास माल से बनती थी? पत्थर, कोड़ी, सीप, तांबा, कांसा, सोना और चांदी वगैरह से बनती थी। हड़प्पा के शहरों में बाटों का इस्तेमाल किस चीज़ से होता था? तो धातु और कीमती पत्थरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था बाटों का इस्तेमाल हड़प्पा शहरों में। हड़प्पा के शहरों में पाई गई मोहरें किस चीज़ से बनती हैं? किस चीज़ से बनी है? मुस्ततिल नुमा पत्थर से, जिन पर मवेशियों की तस्वीरें उभारी गई हैं। हड़प्पा के लोग अपने बर्तनों को कैसे चमकाते थे? तो रेत से चमकाते थे। जहाज़ी मालघाट कहाँ पाया जाता है? खंबात की खाड़ी के नज़दीक गुजरात सूबे की लोथल शहर में। कुछ अहम हड़प्पियाई मकामात के नाम बताने हैं।
दरियाए सिंध और उसकी मावी नदियों के साहिली इलाकों के आसपास हड़प्पाई तहजीब फली फूली थी। बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास, दक्कन में गुजरात तक, मशरिक़ में हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक अलग-अलग तहजीबों की पहचान कैसे की जाती है? उस दौर के मिट्टी के बर्तन, औजार, महरबाट और दीगर चीज़ों में यकसानियत और गैर यकसानियत की बुनियाद पर अलग अलग तहजीबों की पहचान की जाती है। हड़प्पा में पाए गए अनाज के वसी ज़ख़ाइर से क्या पता चलता है? तो अनाज का ज़ख़ीरा शायद शहरी मज़दूरों को तनख्वाह, राशन या दीगर वसाइल मुहैया कराने के मकसद से किया जाता था। गैर मुवाफ़िक हालत और सूखा वगैरह का मुकाबला करने के लिए भी इसको इकट्ठा करके रखा गया होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग पत्थरों का इस्तेमाल कौन से काम के लिए करते थे? तो ये लोग मोहरे, औजार, हथियार, बाट, मूर्ति, खिलौने, बर्तन, सिलबट्टा वगैरह बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के ज़वाल की ख़ास वजह बतानी है। सैलाब का या ज़लज़ले का आना, मकामी सतह पर कच्चा माल दस्तयाब ना होना। ज़वाल यानी कि हड़प्पा तहज़ीब के ख़त्म होने की क्या वजह है? तो सैलाब या ज़लज़ले का आना, मकामी सतह पर कच्चा माल दस्तयाब ना होना, जंगलात की बेतहाशा कटाई, शहरों में नकल व हमाल के ज़राए और इंतज़ामिया का तबाह होना। हड़प्पा की तहज़ीब में तामीरात मखसूस तरीक़ों से की जाती थी। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता था हड़प्पा तहज़ीब में? हड़प्पा घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घरों में एक बड़ा सा आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे होते थे। हर एक घर में गुसल खाना और कुआं होता था। घर में खिड़कियां कम होती थीं। घर की छत हमवार होती थी, यानी कि सपाट होती थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की सड़कों और नालियों की खसूसियात बतानी है। तो मोहनजोदड़ो की सड़कें एक दूसरे को अमूदी काटती थीं। सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थीं। घरों से निकलने वाली नालियां सड़कों से मुंसलिक रहती थीं। ये नालियां ढकी हुई होती थीं और सफाई के लिए इनमें जगह जगह बड़े सुराख होते थे। पत्थरों के नए ज़माने के लोगों के घरों की क्या खसूसियात थी? पत्थरों के नए ज़माने के लोगों के घर ज़मीन के अंदर बने होते थे, जिनमें हवा पानी की निकासी के इंतज़ामात नहीं थे। तो यहाँ से ये चैप्टर पूरा होता है। यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।